हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। साथियों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आपका स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो तमाम टेक्निकल क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए पूछे गए हैं। तो हम लोग आज मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सभी क्षेत्रों में जीके जीएस की क्लासेस हमारे चैनल पर डेली चलती हैं। दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और डेली क्लासेस लें। दोस्तों, तमाम टेक्निकल क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, एलएमआरसी, टीएमआरसी, बार्क, इन सभी क्षेत्रों में आए हुए क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन कह सकते हैं, उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। आज क्वेश्चन है दोस्तों, इन ए टेलीग्राफ सिस्टम इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, यानी टेलीग्राफ सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन होता है वो किस रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। तो दोस्तों, आपने टेलीग्राफ सिस्टम में मार्स कोड पढ़ा होगा। तो मार्स कोड सिस्टम द्वारा टेलीग्राफ सिस्टम में हमारे इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मार्स कोड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रोग्राम काउंटर ऑफ 8085 होल्ड्स द एड्रेस ऑफ। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर के जो पिन होते हैं और जो उनके रजिस्टर्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन पक्का पूछेगा दोस्तों, कई बार पूछा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रोग्राम काउंटर 8085 में प्रोग्राम काउंटर किसका एड्रेस, यानी कौन सा एड्रेस को होल्ड रखता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि एड्रेस होता है जहाँ से हमें डाटा को रीड या राइट करना होता है या फेच करना होता है, कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, यानी उस एड्रेस को होल्ड करता है जो एड्रेस इंस्ट्रक्शन का अगला एड्रेस होता है। जैसे हमें अगला किस एड्रेस, यानी कौन सा इंस्ट्रक्शन मिला है, उस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है दोस्तों, और इसका काम होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट किया जाना है, उस इंस्ट्रक्शन को वो होल्ड करता है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पर हम लोग थ्योरी वाले क्लास में डिस्कशन जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन का थ्योरी वाला क्लास चल रही है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की क्लास हो चुकी है, कल ही हुई है दोस्तों। तो ज़रूर उस वीडियो जाके देखिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, यानी कम्युनिकेशन से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों यूपीपीसीएल में। हल्के में मत लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस ब्रॉड एरिया है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड क्या होता है दोस्तों, कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरी विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। दोस्तों, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिग्नल, और कैरियर सिग्नल क्या होता है, वो चैनल में कैरियर सिग्नल जनरेट किया जाता है, जो कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने बता रखा है अच्छे से, आप क्लास में जाके देख लिए, पूरा 110% समझ में आएगा आपको। तो जो कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। दोस्तों, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है जो VM/VC, यानी V मैक्स माइनस V मीन अपान में V मैक्स प्लस V मीन, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है एम्पलीट्यूड का, उसके और FM में जो मॉड्यूलेशन होता है उनमें क्या रिलेशन है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। विथ इंक्रीज इन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ने पर ट्रांसमिटेड पावर रिमेन कांस्टेंट इन FM बट इंक्रीजेज इन द AM।
दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो पावर होता है वो बढ़ता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ने पे, और FM यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में सेम रहता है। दोस्तों मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है उसका पावर में क्या रिलेशन होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में उसका पावर में रिलेशन होता है PT इक्वल टू 1 + k² इंटू PC, यानी इधर PC न करके यहाँ पे कर सकते हैं कि PT अपान में PC इक्वल टू 1 + k²/2। तो k की वैल्यू बढ़ने पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो पावर होता है वो भी इंक्रीज होता है। ये चीज़ें इस फार्मूले से क्लियर होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और इस क्वेश्चन के सारे डाउट क्लियर करना है तो पिछले वीडियो में हमने कम्युनिकेशन की थ्योरी वाले क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे जाके देखिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और सारे फार्मूले हमने आपको ऑन द स्पॉट याद करवाए हैं वीडियो में, तो जाके देखिएगा ज़रूर सर। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर से। ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि ऑप्टिकल डिटेक्टर में कौन सा डायोड इस्तेमाल करते हैं, पिन डायोड, लेजर डायोड, ट्रांजिस्टर या LED। तो दोस्तों ऑप्टिकल डिटेक्टर जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंफॉर्मेशन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको इंफॉर्मेशन सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे ऑप्टिकल डिटेक्टर में पिन फोटोडायोड का इस्तेमाल किया जाता है। पिन फोटोडायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और जो हमारा ऑप्टिकल डिटेक्टर होता है वो डेस्टिनेशन साइड में लगा होता है। किधर होता है, डेस्टिनेशन साइड में। डेस्टिनेशन मतलब कि रिसीवर की तरफ। ठीक है दोस्तों, और इसको हमने अच्छे से क्लास में बताया है, तो वो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर की क्लासेस में, और भी अच्छे से इसको समझाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इसका, ऑप्टिकल डिटेक्टर में पिन फोटोडायोड का इस्तेमाल किया था या फोटोडायोड का इस्तेमाल किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बायसिंग से है। बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग में दोस्तों इस जो चीज़ें क्वेश्चन में बताई जा रही हैं आप उससे एक लेवल पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र से किस लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, करंट गेन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज मोर देन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। दोस्तों इसका एक पूरा चार्ट बना के आपको क्लास में डिस्कस करेंगे आने वाले कम्युनिकेशन की थ्योरी वाले क्लास में। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो कॉमन कलेक्टर होता है, जो CC होता है, उसका जो गेन होता है वो CE से ज़्यादा होता है। कॉमन कलेक्टर का जो एम्पलीफायर होता है उसका गेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर से ज़्यादा होता है, और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस से अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। इनपुट इम्पीडेंस किसका अधिक होता है, कॉमन एमिटर का, बट कॉमन जो गेन होता है वो कॉमन कलेक्टर का अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक केबल होता है RS-232 स्टैंड फॉर। RS-232 को और किस नाम से जानते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है ये, इसको नोट कर लीजिए। ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें हैं ताकि पेपर में आए तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करे और आप इसको आसानी से कर सकें। तो RS-232 को बोलते हैं रिकमेंडेड स्टैंडर्ड केबल, यानी R से रिकमेंडेड, S से स्टैंडर्ड केबल तो है ही, फॉर सीरियल इनपुट आउटपुट। याद रखिएगा, सीरियल इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं RS-232 को, याद रहेगा। और इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जब मैं क्लास लूँ तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठा करिए ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे, जो मैं बताऊं उसे आप ज़रूर नोट कर लें। मैं क्वेश्चन के साथ साथ जहां एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है वहां एक्सप्लेन भी करता हूं, उसके साथ एक के साथ कई क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, तो ज़रूर नोट कर लिया करिए दोस्तों। इन ए ट्रांजिस्टर टेस्टर द ट्रांजिस्टर अंडर द टेस्ट वर्क एज, यानी जब हम ट्रांजिस्टर टेस्टर होता है, जब टेस्ट करते हैं किसी काम को तो उसमें ट्रांजिस्टर किस रूप में कार्य करता है,
एन ऑसिलेटर के रूप में काम करता है। दोस्तों एन ऑसिलेटर के रूप में काम, आपको पता होगा दोस्तों ऑसिलेटर क्या करता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसमें आया था कि ऑसिलेटर का क्या काम है। तो ऑसिलेटर का काम होता है एसी को डीसी में बदलना। एज ए रेक्टिफायर भी ऑसिलेटर काम करता है। अगर आपको सरप्राइज होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा कि ऑसिलेटर का काम एसी को डीसी में भी कन्वर्ट करने का काम होता है। तो दोस्तों इसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अचीव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर। देखिए आपके सामने कितने क्वेश्चन आ गए, दूसरा क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। टू अचीव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग मटेरियल इज केप्ट। ये कह रहा है क्लैडिंग मटेरियल जो होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कोर के मुकाबले कैसा होता है, लोअर होता है। दोस्तों जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है इस टाइप से बना होता है, ठीक है। अगर ये सी से कोर है, अगर हम इसे कहते हैं सी से कोर, तो सी डी से ये क्लैडिंग है, ठीक है दोस्तों। तो ये कह रहा है इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो होता है, ठीक है, इसके रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि कोर का जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, यानी कि क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है, क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है वो कम होता है कोर के मुकाबले, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। ये लोअर देन दैट ऑफ कोर, यानी कि कोर से के मुकाबले क्लैडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आप दोस्तों नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। और जब मैं क्लास लूँगा तो उसमें पूरा अच्छे तरीके से फिगर के द्वारा आपको एक्सप्लेन कराऊंगा फार्मूले सहित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों एक होता है इक्वलाइजिंग पल्स। इक्वलाइजिंग पल्स इन टीबी आर अप्लाइड ड्यूरिंग। टीबी जो सिग्नल टीबी होता है उसमें जब हम सिग्नल देते हैं तो उसमें इक्वलाइजिंग पल्स को कब लगाते हैं। आपने कभी देखा है, ये ऐसे हमारा ये सीआरटी होता है, ट्यूब होता है, कैथोड रे ट्यूब, यहाँ पे एक इक्वलाइजिंग पल्स देते हैं, यहाँ से इक्वलाइजिंग पल्स देते हैं। ये इक्वलाइजिंग पल्स कब देते हैं उसके बारे में ये कह रहा है कि इक्वलाइजिंग पल्स किस अंतराल में अप्लाई करते हैं। तो वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड में, किसमें, वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड, वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड में इक्वलाइजिंग पल्स को दिया जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर से। देखिए आपके सामने कितने कितने क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, मतलब रिपीट का मतलब ये कि उस एरिया से रिपीटेड है क्वेश्चन, नहीं उस एरिया से रिपीटेड कई टाइप के क्वेश्चन। जैसे कम्युनिकेशन तो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर 2 क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने इसी वीडियो में है। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आप इस टॉपिक पे ज़रूर अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा पेपर देने। तो इसमें क्या कर रहा है कि विच ऑफ मैक्सिमम मेमोरी एक्सेस बाई 8085, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है 8085, उसमें डाटा एड्रेस जो होता है, डाटा लाइन होता है वो 8 बिट का और एड्रेस लाइन होता है वो 16 बिट का, उन दोनों को मल्टीप्लेक्स किया जाता है और ALI के द्वारा डीमल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। तो इसमें जो इसका एड्रेस होता है वो 60 KB की होती है। कितनी, माइक्रो प्रोसेसर 8085 में जो उसका मेमोरी होता है, मैक्सिमम मेमोरी एक्सेस होता है 64 KB होता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको याद होगा। और मैं एक क्लास इस पर ऐसा लूँगा जिसमें माइक्रो प्रोसेसर की जो क्वालिटी होती है, जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको लेके मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों बाइसिंग से फिर आया है स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी हम लोग मतलब एक तरह से ऐसा था कि स्टेबिलिटी किस लिए करते हैं, क्यू पॉइंट जो होता है उसको स्टेबल करने के लिए हम स्टेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। और बीजेटी बाइसिंग में जो हमारा 3 तरह बाइसिंग होती हैं, फिक्स्ड बाइसिंग, बेस बाइसिंग, और होता है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, और होता है कलेक्टर टू बेस फीडबैक बाइसिंग, एमिटर बाइसिंग। तो इन सभी टाइप के बाइसिंग होती हैं। इसमें ये पूछा है कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है, किसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। बीजेटी बाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट बायस स्टेबिलिटी। दोस्तों याद रखिएगा, अगर स्टेबिलिटी इक्वल टू 1 है तो ये एक आइडियल कंडीशन है,
और स्टेबिलिटी इक्वल टू जो है ये, और ये बहुत अच्छा एक्सेलेंट कंडीशन है, ये बहुत गुड कंडीशन कह सकते हैं इसको। और सबसे ख़राब कंडीशन 1 प्लस बीटा है, यानी अगर इतनी वैल्यू है तो वो सबसे वर्स्ट यानी ख़राब कंडीशन है। तो दोस्तों हमारी स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, एज वेल एज पॉसिबल नियरेस्ट 1, यानी 1 के पास या 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो दोस्तों वो उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। तो सबसे अच्छी स्टेबिलिटी दोस्तों होती है वोल्टेज डिवाइडर बायस विथ एमीटर बायस। वोल्टेज डिवाइडर जो होता है विथ एमीटर बायस, उसकी होती है सबसे अच्छी स्टेबिलिटी। अब वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट कैसे बनता है, वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट ऐसे बनता है, ये ट्रांजिस्टर है और इस टाइप से बनता है दोस्तों, जिसको क्लास में अच्छे से बताएंगे दोस्तों, थ्योरी वाले क्लास में। ये ट्रांजिस्टर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आशा करता हूँ आपको याद होगा। और सबसे ख़राब कंडीशन किसका होता है, वो होता है बेस बायसिंग। किसकी होती है, जो बेस बायसिंग होती है उसकी सबसे ख़राब कंडीशन होती है स्टेबिलिटी की, तो उसका होता है एस इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, जो भी हमने पहले बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन द गैप टाइम बिटवीन बाइट्स। जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किया जाता है, सिंक्रोनस मतलब होता है कि मतलब कोई उसकी सीक्वेंस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो बाइट्स में जो टाइमिंग का गैपिंग होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है या वेरिएबल। तो याद रखिए एसिंक्रोनस में एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में जो बिट की टाइमिंग गैप होती है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, फिक्स्ड टाइमिंग गैप नहीं होती है। किसी में 1 माइक्रोसेकेंड तो किसी में 3 माइक्रोसेकेंड, ऐसे गैपिंग होती है बाइट्स के अंतराल पे। तो और जो सिंक्रोनस होता है उसमें दोस्तों उसमें फिक्स्ड टाइम गैपिंग होती है। तो आपको याद होगा, तो याद रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन का दोस्तों कि आंसर क्या होगा इसका, वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये किसी न किसी तरीके से आपको ये प्रॉफिट लगी होगी इस वीडियो से। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए सारी क्लास चैप्टर वाइज इस चैनल पर पढ़ाई जा रही हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर जाके अपनी जिस टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं उसके क्लासेस ले सकते हैं। हमारे ही चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की चलाई जा रही है और काफ़ी दिनों से चल रही है, जिससे आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करके। दोस्तों हमारे इस चैनल पे नॉन टेक के क्षेत्र में हो चाहे टेक के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में तैयारी कर जीके जीएस के लिए क्लासेस चलती हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बाय अंजलेश सर, डेली करंट अफेयर, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन, इन सभी की क्लासेस चलती हैं दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल पे जाके अपनी मनपसंद क्लासेस दे सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं कल फिर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ और टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्लासेज कम्युनिकेशन के साथ और डिजिटल इंजीनियरिंग के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।